वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वहाँ प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हर्ब्स एंड श्रब्स। ठीक है, इसके बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंस भी करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हर्ब्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद श्रब्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करते हुए। जी फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहले है व्हाट इज़ हर्ब्स। ठीक है, हर्ब्स कौन से प्लांट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम सिंपली डिस्कस करते हैं। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स। ठीक है, तो हर्ब्स हमारे पास स्मॉल प्लांट्स, ये हमारे पास छोटे से पौधे होते हैं विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, जिनका स्टेम क्या होगा, ग्रीन होगा, यानी कि सब स्टेम होगा, और टेंडर का मतलब क्या है, सॉफ्ट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हर्ब्स वो हमारे पास प्लांट है जो कि स्मॉल होंगे। ठीक है, और उसका जो स्टेम है वो ग्रीन होगा और साथ में सॉफ्ट भी होगा। ठीक है, तो हर्ब्स कौन से प्लांट हो गए, जिनका स्टेम सॉफ्ट होगा, ग्रीन होगा और ये स्मॉल प्लांट्स होंगे। ठीक है, पॉइंट्स की साइड पे आते हैं। सबसे पहले पॉइंट में क्या कहता है, द स्टेम हैज़ वेरी फ्यू ब्रांचेज। ठीक है, तो हर्ब्स का जो हमारे पास स्टेम होता है उस पर हमारे पास कुछ ब्रांचेस लगे होते हैं, यानी कि इसका जो स्टेम है उसके साथ कुछ शाखें जुड़ी हुई होती हैं। बहुत ज़्यादा ब्रांचेसों का गुच्छा, या आप इस तरह कह लें कि मच ब्रांचेस इस पे ग्रो नहीं करते। ठीक है, तो द स्टेम हैज़ वेरी फ्यू ब्रांचेस, तो हर्ब्स का जो स्टेम होगा उस पर कुछ, यानी फ्यू का मतलब है कुछ कुछ ब्रांच उसके ऊपर होंगे, बहुत ज़्यादा ब्रांच इसके ऊपर डिवेल्प नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। Herbs have less strength in their stem and can easily be uprooted from the soil। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हर्ब्स हैव लेस स्ट्रेंथ इन दियर स्टेम, तो हर्ब्स जो है उसका स्टेम क्या होगा, कमज़ोर होगा। ठीक हो गया, और एंड कैन ईजिली बी अपरूटेड फ्रॉम द सॉयल, और ये हम ज़मीन से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह कह लें कि ज़मीन से हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, अपरूटेड कर सकते हैं। अपरूट का मतलब है कि जड़ से उखाड़ना या ज़मीन से निकालना। ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या मतलब हो गया कि हर्ब्स का जो स्टेम है वो कमज़ोर होगा। ठीक है, लेस स्ट्रेंथ का मतलब है कि इसमें ताकत ज़्यादा नहीं होती। ठीक हो गया, और यह हम आसानी से अपरूटेड कर सकते हैं फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द सॉयल। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं। हर्ब आर स्मॉलर देन द श्रब्स। ठीक है, तो हर्ब्स जो है वो स्मॉलर होते हैं देन द श्रब्स। ठीक है, यानी कि हर्ब्स जो है वो कद के लिहाज से, यानी कि लेंथ के हिसाब से और यानी कि स्ट्रेंथ के हिसाब से वो क्या होंगे, वो स्मॉलर होंगे, छोटे होंगे देन द श्रब। ठीक है, तो श्रब हर्ब से क्या होगा, बड़ा होगा, और हर्ब्स जो हैं वो क्या होंगे, वो स्मॉलर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की साइड पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वीट, कैबेज, राइस, सनफ्लावर, रेडिश, टोमेटो, कैरेट, टर्निप, ईटीसी एटसेट्रा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ द हर्ब्स है। ठीक है, वीट हो गया, कैबेज, राइस, ये सारे जो हैं ये हमारे पास हर्ब्स की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और अब आते हैं श्रब की साइड पे। तो क्वेश्चन है व्हाट इज श्रब। ठीक है, श्रब क्या चीज है। श्रब्स आर टॉल और मीडियम साइज प्लांट्स विद अ वुडी स्टेम एंड सेवरल ब्रांचेस। ठीक है, तो श्रब वो प्लांट है जो टॉल और मीडियम साइज के होते हैं, और इसका क्या होता है, विद अ वुडी स्टेम, इसका जो स्टेम है, इसका जो तना है वो वुडी लाइक होगा, यानी कि लकड़ी की तरह सख्त होगा, एंड सेवरल ब्रांचेस, और इसके स्टेम के ऊपर सेवरल ब्रांचेस लगे होते हैं। सेवरल ब्रांच का क्या मतलब है कि बहुत सारे ब्रांचेस इसके ऊपर लगते हैं, इसकी शाखें बहुत ज़्यादा होती हैं। किसकी निस्बत, बनिस्बत हर्ब्स के, कि हर्ब के जो प्लांट है उसके ऊपर हमने ऊपर स्टडी किया है कि हर्ब्स के ऊपर क्या होते हैं, ब्रांचेस कम लगते हैं, क्रम उसके ब्रांचेस कम होते हैं, जबकि श्रब की ब्रांचेस क्या होती हैं, सेवरल ब्रांचेस इसके ऊपर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस इसके ऊपर होते हैं। ठीक है, Shrubs have a root system which is hard, flexible and strong than herbs। ठीक है, तो shrubs have a root system, shrubs के अंदर जो root system है, ठीक है, shrubs plants की जो root system है वो क्या है, वो hard है, flexible है एंड स्ट्रॉन्ग देन हर्ब्स। ठीक है, वो हर्ब्स के प्लांट्स जो हमारे पास हर्ब्स के प्लांट है उससे हर निस्बत से वो क्या है, वो अच्छे हैं, वो हार्ड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, और क्या है, स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक हो गया, नेक्स्ट पॉइंट है श्रब्स आर टॉलर देन हर्ब्स। ठीक है, तो हर्ब्स में हमने पढ़ा कि हर्ब्स जो है वो श्रब से क्या है, स्मॉलर है, यानी कि छोटे हैं। तो यहाँ पे श्रब्स की साइड पे हम जब आते हैं तो श्रब्स आर टॉलर देन हर्ब्स, कि श्रब जो है वो हर्ब से क्या होंगे, लंबे होंगे, यानी कि कद में वो क्या होंगे, टॉलर होंगे। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है,
श्रब्स कैन नॉट बी एज ईजली अपरूटेड एज हर्ब्स, ठीक है। तो हर्ब जो है वो आसानी से ज़मीन से हम उसको उखाड़ सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं, जबकि श्रब्स इस तरह नहीं है। श्रब को हम आसानी से ज़मीन से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो श्रब्स और हर्ब्स में जब हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हर्ब्स को हम आसानी से अपरूटेड कर सकते हैं फ्रॉम द सॉइल, जबकि जो हमारे पास श्रब है उसको हम आसानी से अपरूटेड यानी कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। एग्जाम्पल की साइड पे आते हैं तो हमारे पास रोज़, लेमन, तुलसी एंड जैस्मीन, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास श्रब्स हैं, ठीक है जी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।